हेलो एवरीवन। एमबीबीएस फिलीपाइंस को लेकर स्टूडेंट्स का अंदर इतना कोरीज है, इतना डर पैदा किया गया है। सर एमबीबीएस फिलीपाइंस जो स्टूडेंट जाएगा ज़िंदगी में एनमैट क्लियर नहीं कर पाएगा, बेकार कंट्री है, पढ़ाई अच्छा नहीं है। एमबीबीएस का एनमैट वन ऑफ द डिफ़िकल्ट एग्जाम है। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट मेरे को बोल रहे हैं सर हम लोगों को एजेंट बोला जाता है इंडिया में यूपीएससी क्लियर कर दोगे बट एनमैट एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। इतना डराया जाता है एनमैट एग्ज़ाम को लेकर फिलीपाइंस में। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, डियर कंसल्टेंट एंड एजेंट आई शुड से, आप लोग क्या एनमैट एग्ज़ाम्स को लेकर अगर लाइक फिलीपाइंस में जो एनमैट एग्ज़ाम्स हो रहा है, इट्स डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अगेन रिपीट करना चाहता हूँ एनमैट एग्ज़ाम्स को लेकर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आपको डाउट है एनमैट एग्ज़ाम्स को लेकर फिलीपाइंस में, लास्ट 3 साल या 4 साल का क्वेश्चन पेपर निकाल दो, आप खुद बताओगे वन ऑफ द इजिएस्ट एग्जाम है एनमैट। यस, फिलीपाइंस से जो एमबीबीएस कर रहे हैं एनमैट एग्जाम इज ए कंपलसरी। एनमैट एग्जाम को लेकर जितना र्यूमर क्रिएट किया गया है, एनमैट डिफिकल्ट है, जिंदगी में एनमैट क्लियर नहीं कर पाओगे, एम लाइफ बर्बाद हो जाएगा, बीएस डिग्री करने के बाद आपको इंडिया वापस आना पड़ेगा, ऐसे कुछ भी नहीं है डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपको जो भी बोलते हैं एंड ऑल, 4 साल का एनमैट का क्वेश्चन पेपर निकाल दीजिए, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स, आप खुद बताएंगे डिफ़िकल्ट है कि ईजी है। मेरा इतना स्टूडेंट्स एनमैट क्लियर किए हैं, अभी रिसेंटली अभी जो एनमैट एग्जाम हुआ था काफ़ी स्टूडेंट एनमैट क्लियर किए हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर एनमैट ईजी है, कौन बोल रहा है डिफ़िकल्ट है। सेम वे आप खुद बताओ, अगर 12 इनफैक्ट ये भी बताया जाता है एनमैट एग्जाम क्लियर नहीं करते हो तो लाइफ बर्बाद हो जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ जैसे 12 के बाद नीट कंपलसरी है, नीट क्वालिफाई इज कंपलसरी, सेम केस आफ्टर 12 जैसे फिलीपाइंस के लिए कोई एमबीबीएस करना चाहता है उनको 2 साल का बीएस डिग्री करना पड़ता है। जैसे पूरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पैटर्न है। जैसे कोई अमेरिका में एमबीबीएस करना चाहता है, आफ्टर 12 कैंडिडेट हैज टू डू 4 to 5 year ग्रेजुएशन, देन एमकैट का एग्जाम देगा। इफ ही और सी विल क्लियर द एग्जाम देन एमएस एडमिशन आपको मिल जाएगा लाइक इन अमेरिका इटसेल्फ। ऑलमोस्ट 8 to 9 years का है। इसीलिए टाइम सेव करने के लिए फिलीपाइन जो है अमेरिका का कॉलोनी है, मोर देन 94% पॉपुलेशन स्पीक इन इंग्लिश। लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे और कोई भी कंट्री में आप जाओ उसमें मैक्सिमम लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है लोकली, क्लासेस तो इंग्लिश में होता है, पर सेम यहाँ पर फिलीपाइंस में लोकली भी इंग्लिश है, क्लास में भी इंग्लिश है, हर जगह इंग्लिश है, तो इसीलिए कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम है ही नहीं। वन मोर थिंग आई एम जस्ट हाईलाइटिंग यू लाइक फिलीपाइंस में जो है 2 साल का जो बीएस डिग्री आ जाए, टोल्ड यू इट्स ए कॉलोनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बीएस डिग्री जो 2 साल का होगा, इन बिटवीन आपको एनमैट एग्जाम देने का मौका मिलेगा। आप एनमैट एग्जाम जो है पासिंग परसेंटाइल जो है 40 परसेंटाइल, जैसे इंडिया में नीट का एग्जाम लेकर पासिंग परसेंटाइल कितना है 50 परसेंटाइल, लोग क्लियर कर रहे हैं ना। 16 लाख बच्चे दे रहे हैं, 8 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो सेम केस नीट जो क्लियर करते हैं, इतना डिफिकल्ट तो है ही नहीं नीट क्लियर करना, तो सेम हुए एनमैट का भी ऐसा ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फिलीपाइंस के लिए जेन्युइनली एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या प्रोसीजर है फिलीपाइंस में, क्या एडमिशन का क्या ट्यूशन फी रहेगा। जैसे फिलीपाइंस का मैं थोड़ा डिटेल बता दूँ, फिलीपाइंस का जो इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड है 5+1, 6 साल का अंदर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड हो जाएगा। पूरा एजुकेशन अमेरिका का एजुकेशन पैटर्न है, 2 साल बीएस प्लस एनमैट एग्जाम दे के आपको 4 साल का एमडी इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। फिलीपाइंस का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है अप्रोक्सीमेटली यू कैन से दैट पर महीने 10 to 15,000 पर मंथ का कॉस्ट होगा, जितना 6 साल का इंटू 6 ईयर का जो कैलकुलेट आप खुद कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो ट्यूशन फी है 18 लाख से 24 लाख तक ट्यूशन फी है पर कंप्लीट पैकेज, यानी ट्यूशन फी इतना रहेगा। कॉलेज टू कॉलेज फी स्ट्रक्चर वैरी करता है। काफ़ी कॉलेज ऐसे, लेडी फातिमा मेडिकल कॉलेज है, मैनिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल है, अम्मा स्कूल ऑफ मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न फिलीपाइंस, डाबाओ स्कूल ऑफ मेडिसिन, यूबी गुल्लास मेडिकल कॉलेज, लाइसियम मेडिकल यूनिवर्सिटीज, सो मेनी मेडिकल कॉलेज है इन फिलीपाइंस। फिलीपाइंस में एडमिशन कैसे होगा, क्या प्रोसीजर होगा। अगर आप फिलीपाइंस में स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, अगर आप अमेरिका जाके इंटर्नशिप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हर एवरी ईयर आप जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं अमेरिका में जाके, क्योंकि वहाँ का पैटर्न है। इसीलिए अगर आप फिलीपाइंस में एमबीबीएस करेंगे, स्काई इज द लिमिट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। बजट का अंदर भी है, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, टॉप कॉलेज मिलेगा, इंडियन फूड इजीली अवेलेबल है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। जो इंडिया में जैसे टेम्परेचर है, ठंड में टाइम में जो विंटर में रहता है
2 to 10 डिग्री, सेम केस फिलीपाइंस में ही रहता है। एंड समर में 25 to 40, फिलीपाइंस में 25 to 35 के आसपास रहता है, जो आज इक्वल आज इंडियन टेम्परेचर है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। फ्लाइट टिकट का जो है 20,000 से 25,000 अप्रोक्सीमेटली फिलीपाइंस का आता है। फिलीपाइंस के बारे में अगर डिटेल्स में जानना है, हाउ टू गेट एडमिशन, व्हाट इज द प्रोसीजर, how to get visa invitation letter, when you can fly, everything about Philippines, about quality of colleges and college comparison. This is our helpline number पे आप कॉल कीजिए, we will tell you and guide you about MBBS in Philippines, how to take admissions, everything. Edunam is going to guide you and tell you whole process. And don't forget to subscribe our YouTube channel. हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी अपडेट आपको रिलेटेड टू मेडिकल एजुकेशन लेकर आपको सब कुछ हमारा एडुनम मीडिया, इंडिया ट्रस्टेड एजुकेशन चैनल के थ्रू मिलता जाएगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।